हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12 के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है तथा आपके क्लास 12 का मैंने 6 चैप्टर का वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए, आज हम लोग जानने वाले हैं एक जीन की वंशागति के बारे में, या जिसे आप कहते हैं एक संकर क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी जो एक जीन की वंशागति होती है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये कैसे कंप्लीट होता है इसके बारे में। या फिर आप इसको ऐसे भी जानते हैं, आप कहीं ऐसे भी पढ़े होंगे, मेंडल की एक जीन वंशागति, चाहे एक संकर क्रॉस, वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। एक जीन के आधार पे क्या किया था, वंशागति को जांच किया था। कैसे? उन्होंने इसके लिए किसका पौधा लिया था? मैंने आपको पहले ही वीडियो बता चुका हूँ। पहला वीडियो में मटर का पौधा लिया। ठीक है, मटर का पौधा क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, मटर में उन्होंने सबसे पहले एक जीन को लिया, मतलब किसी एक गुण को लिया, और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले पौधा लिया जो मटर का, दो पौधा लिया। एक पौधा लिया जो लंबा था और दूसरा पौधा लिया जो बौना था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो पौधे लिए, एक लंबा और एक बौना। लंबा को के उसमें लंबा में उन्होंने माना कि इसमें जो एलील है वो टी टी है, मतलब कैपिटल टी दोनों, और बौना में क्या है, स्मॉल टी। इसको एलील उन्होंने कहा। अच्छा, एलील किसे कहते हैं? तो जीवों में स्थित जीवों का जो वैकल्पिक प्रकार होता है उसे हम एलील कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसके जीन में क्या है, तो दो टी है और दोनों कैपिटल है, तो इसको एलील कहेंगे। और ये क्या है, ये भी एलील है लेकिन ये छोटा टी है। ठीक है, अगर दोनों एलील एक जैसे हों, जैसे इसमें देखिए दोनों कैपिटल है, इसमें दोनों स्मॉल है, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, या होमोजाइगस कहते हैं। और जिसमें यहाँ पे भी आप देखिए सेम है, तो ये क्या है, समयुग्मजी है, और इसे हम लोग होमोजाइगस कहेंगे। अगर ऐसा रहता, एक कैपिटल टी होता और एक स्मॉल टी होता, तो देखिए दोनों अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं विषम युग्मजी या फिर हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने दो पौधा लिया था, एक लिया था मटर का, सॉरी मटर का ही पौधा लिया था दो, एक लिया था लंबा पौधा और दूसरा लिया था बौना पौधा। अच्छा, यानी उसका जो फिनोटाइप था, फिनोटाइप क्या था, तो फिनोटाइप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिनोटाइप। पहले समझ लेते हैं फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप मतलब किसी पौधे का वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, पौधा लंबा है, आप देखकर आराम से बता सकते हैं कि पौधा लंबा है, तो उस पौधे का फिनोटाइप क्या हो गया, वो लंबा है। ऐसे ही अगर आप बौने पौधे को देखिएगा तो उसको भी आप देख करके आसानी से बता दीजिएगा कि बौना पौधा है, तो इसे भी कहेंगे कि यह इसका फिनोटाइप क्या है, तो बौना है। तो दो पौधा लिया, उसका फिनोटाइप क्या था, एक का फिनोटाइप था लंबा, दूसरा का था बौना। वैसे ही समझ लीजिए जीनोटाइप भी समझ लीजिए साथ ही साथ। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप वह लक्षण होता है जिसको बाहर से देख करके पता नहीं लगाया जा सकता, वो जीन के अंदर की बात होती है। जैसे ये टी टी है, उन्होंने अलील को कैपिटल टी से दिखाया, मतलब दोनों कैपिटल टी को ये प्रभावित था, और बौना को स्मॉल टी से दिखाया, तो इसका जीनोटाइप है। आप उसमें नहीं देख सकते हैं कि वो टी टी ही है, उसे अंदर एलील है कि नहीं है, तो ये जीनोटाइप है। मतलब जिसको बाहर से हम लोग देख सकते हैं उसे फिनोटाइप, और जिसे अंदर से देख सकते हैं, मतलब अंदर जो उसका गुण होता है उसे कहते हैं हम लोग जीनोटाइप। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया था, दो पौधे लिए थे, दोनों का फिनोटाइप क्या था, एक का लंबा था और दूसरा का क्या था, छोटा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों में स्वपरागन कराया, सॉरी पर परागन, क्या कराया दोनों में, पर पर परागन कराया, क्योंकि इनमें पर परागन ही तो हो सकता है, एक लंबा पौधा है और एक छोटा है, दोनों में जब परागन कराएंगे इनके बीच में और इनके बीच में, तो क्या होगा, वो तो पर परागन ही होगा, क्योंकि स्वपरागन तो वो होता है जो एक ही पौधे के उसी से होता हो, लेकिन यहाँ पे दो पौधे लिए गए तो ये पर परागन ही होगा। तो जब पर परागन कराया तो उनको चार पौधे मिले। ठीक है, कितने पौधे मिले, ये चार पौधे मिले उनको। ठीक है, अब वो चारों पौधे कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला क्या था, एक लंबा पौधा था, दूसरा छोटा था, लेकिन जब उन्होंने उस पर उन दोनों के बीच स्वपरागन कराया तो उनको मिला, पहला जो पौधा मिला वो भी लंबा था।
दूसरा जो पौधा मिला वो लंबा था, तीसरा वो भी लंबा था, और जो चौथा पौधा मिला वो भी लंबा था। या और इसको उन्होंने कहा, इसको मतलब पहली बार जो उन्होंने उसमें क्या कह रहा था, पर परागण कराया था, तो उन्होंने कहा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी उन्होंने कहा। F1 पीढ़ी मतलब पहली बार उसमें परागण की क्रिया हुई, ठीक है। और वो परागण कैसा था, पर परागण था। लंबा और बौना पौधा के बीच जब उन्होंने परागण कराया तो उनको 4 पौधे मिले, और चारों में कैसा था, चारों पौधा लंबा था। लेकिन ये तो हो गई फिनोटाइप की बात, मतलब उसकी फिनोटाइप क्या था, तो चारों लंबा था। उसको उन्होंने कैसे दिखाया, तो उन्होंने बताया कि इसमें से क्या होता है कि एक कैपिटल वाला एलील गया और एक स्मॉल वाला, इसमें भी एक कैपिटल वाला एक स्मॉल वाला, इसमें भी एक कैपिटल वाला एक स्मॉल वाला, और इसमें भी एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला टी गया, और ये चारों पौधे लंबे थे। तो उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी में क्या होता है कि कोई एक ही गुण प्रभावी होता है। दो विपरीत गुण था यहाँ पे, लंबा और बौना, तो उन्होंने कहा कि कोई एक ही गुण प्रभावी होता है और एक क्या होता है, अप्रभावी हो जाता है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैपिटल टी है वही प्रभावी हो रहा है। कैपिटल टी दिखा रहा है लंबे पौधे को और स्मॉल टी दिखा रहा है बौने पौधे को। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि बौने पौधे को टी से क्यों दिखा रहे हैं, बौना का तो इंग्लिश स्मॉल होता है, एस से दिखा लेते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया कि अगर सोचिए यहाँ पे एस दे दिया जाता और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे समझिए कि अगर ये कैपिटल टी है और यहाँ भी कैपिटल एस आ जाता हो, आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी है। इसलिए क्या किया गया कि एक कैपिटल लिया गया और एक स्मॉल लिया गया। तो कैपिटल टी आप जहाँ पे भी देखिएगा इसका मतलब कि वो प्रभावी है, और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी है। अच्छा, प्रभावी का मतलब क्या हुआ, प्रभावी का मतलब हुआ कि वही लक्षण प्रकट हो रहा है, और जो अप्रभावी है वो वाला लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। तो इस केस में देखिए आपका क्या हो रहा है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ रहा है। यानी जो कैपिटल टी है यानी लंबा वाला टी, जो लंबा एलील था, मतलब ये टी इसे हम लोग एलील कहते हैं, तो जो ये लंबे पौधे का एलील था वही प्रभावी था, और जो बौने पौधे का एलील था वो और अप्रभावी था। तो सब में देखिए, सब में कैपिटल टी है तो कैपिटल टी वाला ही प्रभावी हुआ, यानी ये जो एलील था कैपिटल टी वाला वही प्रभावी हुआ, और जो स्मॉल टी था वो प्रभावी नहीं हुआ। इसीलिए सभी पौधे क्या हो गए, सभी पौधे लंबे हो गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहली पीढ़ी में क्या हुआ था, तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, इस बार इसमें से कोई सा भी दो पौधा ले लिया, आप कोई भी दो ले लीजिए, कोई सा भी पौधा लिया, क्योंकि सभी तो लंबे ही थे, और उनमें से अब दो पौधा ले लिया। ये देखिए, ये थी F1 पीढ़ी की बात। अब बात करते हैं हम लोग, इसमें से दो पौधा लिया गया था, तो दोनों क्या था, लंबा ही था, ये भी लंबा था और ये भी लंबा था, ठीक है, दोनों लंबा था। अच्छा, इसका ये फिनोटाइप है लंबा, फिनोटाइप के बारे में मैंने आपको बताया, बाहर से देखने में लंबे थे, यानी इनको फिनोटाइप क्या था, तो लंबा था। इसका जीनोटाइप की बात करें तो इसका क्या था, टी था, और इसका भी टी था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनमें पर परागण कराया, सॉरी स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराया इसमें। जब स्वपरागण कराया तो यहां से भी उनको 4 पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। और जो इस बार 4 पौधे प्राप्त हुए तो ये लंबा था, पहला पौधा क्या था, लंबा था, दूसरा दूसरा भी लंबा था, तीसरा तीसरा भी लंबा था, और जो चौथा था वो चौथा क्या था, बौना था, चौथा क्या था, बौना था। अच्छा, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसकी बात हो रही है, फिनोटाइप की, इनके जीनोटाइप की बात करें। ये जो लंबा था इसका जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका था कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों का क्योंकि बौना है तो इसका था स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि दोनों एलील जो थे वो बड़े वाले थे, तो ये इसको कहते हैं शुद्ध लंबा पौधा था, यानी ये पूरा लंबा था तो इसे शुद्ध लंबा कहते हैं। और ये था मिश्रित लंबे थे, क्योंकि इसमें देखिए ये बौने पौधे का भी एलील था, लेकिन चूंकि अप्रभावी है इसका कोई असर नहीं था, तो इसमें क्या था, ये टी वाला यानी जो बड़ा एलील था वो प्रभावी था, यहाँ पे भी बड़ा एलील प्रभावी था। तो इस तरह से क्या था, 4 पौधे बने, चारों में क्या हुआ कि एक पौधा जो था वो शुद्ध लंबा था, 2 पौधे मिश्रित लंबे थे तथा एक पौधा बौना था। अब आपको यहाँ पे आपसे बताया जाए कि अब बताइए इसका फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप का अनुपात पूछ लेते हैं, फिनोटाइप का अनुपात। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, 3:1, क्योंकि 3 लंबा है और एक बौना है।
लेकिन अगर वही आपसे जीनोटाइप का अनुपात पूछा जाए, किसका, जीनोटाइप का, जीनोटाइप का आप अनुपात देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो जीनोटाइप क्या हो गया आपका, एक शुद्ध बौना है, शुद्ध लंबा है, दो मिश्रित लंबे है और एक बौना है, ये था। ठीक है, तो ये था दूसरे पीढ़ी का प्रयोग उनको। ठीक है, और इसी प्रयोग को पेनेट बर्ग की सहायता से भी दिखाया जा सकता है। पेनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रयोग को अपने पेनेट बर्ग की सहायता से दिखलाया। तो मैं इन दोनों को, मतलब F1 पीढ़ी के परागण को भी और दूसरी पीढ़ी के भी परागण को, इसमें कैसे वंशागति हुई, इसको आपको अब पेनेट बर्ग के माध्यम से दिखाता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए, उसके बाद में मिटा करके फिर से आपको पेनेट बर्ग के माध्यम से समझाता हूं कि ये कैसे ये पौधे बने और उनका जीनोटाइप या फिनोटाइप में कैसे परिवर्तन हुआ। देखिए यही पेनेट बर्ग है, देखिए बर्ग जैसा कुछ होता है और इसमें क्या करते हैं, देखिए एक लंबा पौधा था, ये वाला लंबा था, ठीक है, और ये कौन था, बौना था, ठीक है, या फिर नाटा आप इसे कह सकते हैं, बौना था। अब ये देखिए जो लंबा का जो ये क्या था, जीनोटाइप था, वो कैपिटल टी था और बौना का जो था स्मॉल टी था। ये तो मैंने आपको आगे पहले बताया ही। अब देखिए इसको ऐसे लिख दिया जाता है, पेनेट बर्ग के एक साइड में लिख देते हैं लंबे वाले पौधे का जीनोटाइप और दूसरे साइड में बौने का, और अब इसको और इसको दोनों को मिलाकर यानी मल्टीप्लाई करके क्रॉस करा कर लिखते हैं। देखिए ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इस वर्ग के लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस टी को और इस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। वैसे ही अब इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी अब इस टी को इस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार फिर क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस वर्ग के लिए इस टी से इस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से वही। तो ये देखिए यही आ गया इसका जीनोटाइप जो मैंने आपको पहले बताया था। ये क्या है चारों, और ये क्या दिखाता है, जो यहाँ पे मैं जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है वो क्या दिखाता है, ये लंबे पौधे को दिखाता है, किसको, लंबे पौधे को। और इसका जीनोटाइप होता है जीनोटाइप है ये, और ये है फिनोटाइप, लंबे पौधे को ये दिखाता है। अब आते हैं F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी के लिए क्या किया गया था, ऐसे ही इनमें से किसी दो पौधे को लिया गया था। वैसे ही हम लोग बना लेते हैं फिर से एक बार और पेनेट बर्ग को। ठीक है, और पेनेट बर्ग को ऐसे बना लिए और इसमें से दो पौधे लिए थे, दोनों का आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो एक तरफ था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए चारों में तो वही बात है, चारों में वही है, मतलब कोई भी सभी लिखिएगा तो वही वाला एल ही लाएगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इधर भी एक ले लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस टी को इस टी के साथ कीजिएगा तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो एक कैपिटल टी और फिर दूसरा कैपिटल टी, ये और ये। फिर इस वर्ग के लिए देखेगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और इस वर्ग के लिए एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी वाले कितने प्राप्त हुए, तो एक, स्मॉल टी वाले कितने प्राप्त हुए, ये भी एक प्राप्त हुए, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने प्राप्त हुए, तो ये दो प्राप्त हुए। तो इसलिए इनका जो फिनोटाइप का अनुपात था, फिनोटाइप जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिनोटाइप का अनुपात क्या था, ये था 1 यानी लंबा, 2 ये मिश्रित, और एक था जो छोटा था। और जीनोटाइप में तो ये क्या थे, तीन लंबे थे और एक छोटा था। तो ये था पेनेट बर्ग के माध्यम से इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था सारा एक जीन की वंशागति। अच्छा, इस एक जीन की वंशागति के बाद उन्होंने, मेंडल ने अपने इन प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसमें प्रभाविता का नियम है या पूर्ण प्रभाविता का नियम है। तो वो सारे क्या क्या नियम थे और क्या क्या उन्होंने महसूस किया, इन सभी को भी मैं बताऊंगा, वो भी काफ़ी अच्छे से। लेकिन उसके लिए फिर से आपको इंतजार करना होगा इस चैप्टर के अगले यानी तीसरे वीडियो तक का। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा वो भी दीजिएगा, बुरा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।